सुख के लिए इधर उधर गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर यानी चर्च, जो भी कहीं जाता है, कोई देव स्थान पर भी अगर कोई जाता है तो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे को किसी भी प्रकार से सुख मिल जाए, किसी भी प्रकार से मेरे को सुख मिल जाए। लेकिन बिना गुरु के हमें रास्ता नहीं मिल पाता। बिना गुरु के हमको रास्ता कोई दिखाने वाला होता नहीं है। और गुरु का और माँ का एक ही स्वरूप है। गुरु का और माँ का एक ही स्वरूप है। जैसे माँ चाहती है कि मेरा बच्चे का भविष्य अच्छा बन जाए, इनको मतलब जिंदगी में लाभ ही लाभ मिले, कहीं दिक्कत ना आए। जैसे बड़ी बूढ़ी कह करे मेरा कांटो भी नहीं लगे, ऐसे ही गुरु भी यही चाहते हैं कि जो हमसे जुड़ जाए, जो शिष्य बन जाता है वो पुत्र के समान हो जाता है और उसका हित गुरु के ध्यान में रहता है। उस शिष्य का हित गुरु के ध्यान में रहता है और वो यही चाहता है कि इसको अच्छा मार्ग मिल जाए, इसको अच्छी मंजिल मिल जाए, इसको सुख शांति बनी रहे, इसको अन्न धन की कभी कमी ना आए। ये सब गुरु के झेल में रहता है। इसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि गुरु के लिए जैसे हमारा सद्भाव बना रहे, हमारा गुरु के प्रति प्रेम बना रहे, गुरु के प्रति हमारा भाव रहेगा तो हम उनको बार बार बुलाएंगे और उनसे हर बार जब भी गुरु जी आएंगे हर बार कोई अलग बात सुनाएंगे। ऐसा नहीं है भाई जो पहले सुना गए बस साहब वही बात को सुनाएंगे। जितने बार मिलेंगे उतनी बार हमको कोई न कोई नई बात बताएंगे जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है और हमको परमात्मा की, देवों की, भगवानों की इनकी पहचान होती है कि परमात्मा किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, देव किसको कहते हैं। जब ये पहचान होगी तो हमारे भ्रम मिटेगा और जैसे भ्रम मिटेगा तो हम परमात्मा का स्वरूप पहचानेंगे। जब परमात्मा का स्वरूप पहचान लेंगे और बताए गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो हम उस मंजिल को प्राप्त होंगे जो शिष्य भी चाहता है और गुरु भी चाहता है। उस मंजिल को हम प्राप्त करेंगे। उस मंजिल को प्राप्त करने के बाद फिर हम धन्य हो जाएंगे, यानी हमारी फिर और शेष जिज्ञासा नहीं बचेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु का कथन सब मानिए, जो गुरु मुख उचरे सोए, असल मार्ग दिखावते सदगुरु कहावे सोई। कि ये संसार में गुरु उनके तो बहुत भीड़ लग रही है, पर गुरु वही जो हमको असल मार्ग दिखा दे, अपना रास्ता दिखा दे। और सतगुरु भी उसी को कहते हैं जो बिना लोभ के, बिना लालच के और बिना स्वार्थ के अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाए। उसके लिए साहब ने कहा है कि साधु भूखे भाव के, धन के भूखे नाई, जो साधु धन के भूखे सो तो साधु नाई। साहब कहते हैं कि जैसे कितने ही संत हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर हैं, जिनके पास करोड़ों की BMW, कौन कौन सी गाड़ी है, वे गाड़ी हैं 60 हजार करोड़ घर में मिल जाए, उनके आश्रम में मिल जाए, सोना चांदी का वहाँ भंडार भरे हुए हैं, फिर भी वो संत हैं। यानी टाटा बिरलान की तरह माल दाब के बैठा है और फिर भी वो संत हैं। तो वे तो भामाशाह हुए ना भाई। तो साधु भूखे भाव के, धन के भूखे ना है, और जो साधु धन के भूखे वे तो साधु ना है। बस उनकी एलम चल गई और बस एक ही बात पर उनका ध्यान होता है कि या की जेब का पैसा मेरी जेब में कैसे आए। उसके लिए उसी तरह के तर्क लगाएंगे, उसी तरह की बात बताएंगे, उसी तरह का हमको लोभ लुभावन वाली बात करेंगे। लेकिन जो अपने शिष्य का हित नहीं चाहता और सिर्फ अपना ही हित चाहता है तो गुरु कहलाने के लायक नहीं होता है।
हमारे सामने हमको उस तरह का ज्ञान दिया कि जिसमें बार बार कहा है कि भाई निंदा ईर्षा दूर भावे, यानी झूठ का सौदा अपन को भाता ही नहीं है। लेकिन हम तो करें क्या, मैं सत्संग बैठे जब तक तो भगत, सत्संग में खड़ा होया फिर वह आई वह गयो, बस उनमें ही लग जाएगा, यानी वही घोड़ा वही मैदान। हम अगर सत्संग बैठ करके एक बार में एक बात सीखें, एक बार में अगर हम एक बात भी सीख लें और अगली बार फिर हमको वो बात दोबारा नहीं आए जो हमने छोड़ दी, जैसे झूठ बोल वो छोड़ दिया, छूटे ना खेल, लेकिन कोशिश कर तो सके। अगर कोशिश करता तो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। अगर सत्य बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा दिन लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वही लोग फिर तारीफ करेंगे, मेरा भाव ने किए तो फिर तो झूठ ना, ऐसे भरोसा हो जाएगा। अगर उसने कहा है ना ये बात, फिर तो झूठ ना है, ऐसे भरोसा होना लगता है। और जैसे कोई बात बिना बात भी माँ कसम बाप कसम माँ कसम बाप कसम, यानी अपनी बात को यानी सत्य महसूस कराने के माँ बाप की कसम खा जाए और वो कह रहे मैं तेरे से झूठ ना बोल रही या मैं झूठ ना बोल रहा हूँ, तो समझ लो कि इसमें जरूर मिलावट है बात में। जो बार बार कसम खाकर यकीन दिलाने की कोशिश करता है उस बात में कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर सत्य बात है तो माँ बाप की कसम खाने की, बार बार ये कहने की अगर मैं सत्य बता रहा हूँ सत्य बता रहा हूँ, मतलब अब बता रहे जो सत्य बता रहे, बाकी तो सब असत्य बोले फिर। तो कहने का मतलब है तीसरा, जो तुम्हारे सामने आकर किसी दूसरे की निंदा करता है तो उससे तुम भी सावधान रहो, क्योंकि वो उसी लिए बना है, उसी लिए संसार में आया है कि यहाँ की बात वहां जाकर कहना और वहां की बात जाकर वहां कहना। जो तुम्हारे पास आकर बुराई करता है किसी दूसरे की, तो समझ लो कि तुम्हारी बुराई भी उसके सामने जाके करेगा, क्यों वो उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी में कभी भी कमी आने नहीं देता। कोई भी आदमी अपना जब काम पे खड़े हो जाए तो हम कभी काय बाबा देवो, जो दूसरे की निंदा करेगा तुम्हारे पास तो तुम्हारी निंदा करेगा दूसरे के पास, बस वो इसी से सावधान रहना है। चौथा, जहां भी दुख दिया है गैरों ने नहीं अपनों ने दिया है। गैरों का तो हम ध्यान रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार कह के निकल गए, दोबारा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो अपना होगा तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि उसके अंदर अपनापन के सिवा सब कुछ मिलेगा, उसके अंदर अपनेपन के सिवा सब कुछ मिलेगा। दूता चुगली भी मिल सके, भट्टा भिड़ाई भी मिल सके, या वो नीचे दिखावा भी कोशिश कर सके और वो कर सके अपनों। तो अपनों को कभी भी अपना भेद नहीं देना है। गलतियां किससे नहीं होती? बच्चे से लेकर बूढ़े तक होती हैं, लेकिन परमात्मा जानता है उस बात को कि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और वह मालिक से क्या छुपाए जाके हाथ में डोरी। यानी तुम चाहे कितना भी गलती को छुपाओ, हम लोगों से छुपा लोगे, बराबर वालों से छुपा लोगे, लेकिन परमात्मा से नहीं छुपा पाओगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमको जस्ट किसी को मत बताओ। जैसे मुझसे गिलास टूट गया, वो छिपका के धरवा की जरूरत ना है, अंदर स्वीकार कर लो कि ये मेरी गलती से टूटा है। सासू के जेठानी के दौराने के सिर लगावे कहीं जरूरत है, भाई के चाचा के सिर लगावे कहीं जरूरत है भाई। बस परमात्मा सब देखता है, इसलिए अपन परमात्मा से छुपा भी नहीं सकते। तो परमात्मा से तो कम से कम झूठ ना बोले। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि माँ बाप और गुरु, माँ बाप और गुरु से जो झूठ बोलता है उसका संसार में कोई नहीं होता, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे जवान है, बूढ़ा है, कोई भी है। तो जो माँ बाप से और गुरु से झूठ बोलता है उसका संसार में कोई भी नहीं होता है। लास्ट बात है
कि हम परमात्मा की मर्जी पर नहीं चलना चाहते, परमात्मा को अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हैं कि परमात्मा हमारा सारा काम कर दे, पर परमात्मा को कोई काम हमको ना करना पड़ जाए। जैसे वाकई आरती पूजा या वो सत्संग या को मतलब भोजन कराना संतों को, ऐसा काम नहीं बता दे, बस यह कर दे कि जो हम मांगे वो सब दे दे। तो उसके लिए साहब ने बताया है ये बजाएगी। हेलो ठीक है, सत्य नाम को सुमर के तेरे गए पतित अनेक, तासे कभी न छोड़िए सत्य नाम की टेक। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाई विधि राखे सायर जाए विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाए विधि राखे सायर जाए विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाए विधि राखे सायर जाए विधि रहिए। मुख में हो सत्य नाम संत सेवा हाथ में, मुख में हो सत्य नाम संत सेवा हाथ में, मुख में हो सत्य नाम संत सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे साहब तेरे साथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे साहब तेरे साथ में। विधि का विधान शान हानि लाभ सही है, जाए विधि राखे साहब जाए विधि रही है। सत्य नाम सत्य नाम तो साहब बता रहे हैं कि सतनाम 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 कहिए और जाई विधि राखे साहब ताई विधि रहिए। मुख में हो सतनाम, यानी मुख में परमात्मा का सुमरण रहना चाहिए। संत सेवा हाथ में, संतों की सेवा अपने हाथों से करने की कोशिश करें। ऐसे ना है वाने वा को उड़ा दियो, वाने वा को उड़ा दियो, वाने वा को उड़ा दियो। ऐसे भाव रहना चाहिए। अगर पानी गिताना है गुरु जी को तो सब जैसे पानी मांगा गुरु जी ने तो सब सोचे मैं पहले गिता दूँ, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो मुख में हो सत्य नाम संत सेवा हाथ में, अगर हमने ऐसा भाव बनाया तो तू अकेला नहीं है प्यारे, साहिब तेरे साथ में। विधि का विधान जान, यानी परमात्मा की मर्जी समझ के हानि लाभ सही है, जाए विधि राखे साहेब ताई विधि रही है। तो हानि अगर हमको हो रही है तो जरूर हमको ये समझकर संतुष्ट रहना चाहिए कि जो धन हमारे घर में आने वाला था शायद वो हमारा कोई बड़ा नुकसान करने वाला था या हमको कोई बाधा में डालने वाला था, इसलिए परमात्मा ने उस धन को हमारे घर तक पहुंचने नहीं दिया। उस धन को हमारे परमात्मा ने पहुंचने नहीं दिया। अगर वो धन पहुंच जाता तो शायद हमारे घर में पता नहीं क्या नुकसान हो जाता। क्यों कि परमात्मा किसी का भी दुश्मन नहीं है, परमात्मा सबका भला चाहता है। इसलिए अगर कोई गलत चीज घर में जा रही है तो उसका प्रवेश घर में नहीं होने देते, परमात्मा का ये स्वभाव है। फिर बताया है कि अगर हमको लाभ होता है तो हमको ये समझना चाहिए जरूर परमात्मा हमसे कोई अच्छा काम कराने वाला है, इसलिए तो हमको लाभ दे रहा है। और लाभ होता है तो उसमें से परमात्मा के नाम का चाहे कुछ भी करो आप, लेकिन करो। फिर आगे क्या बताया है कि आया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, कि आया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, कि आया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, कि आया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे मोही जो साहब जी को पाएगा, होगा प्यारे मोही जो साहब जी को पाएगा। त्याग सुबह काम करते रहिए, जाए वे तेरा के जायो जाए
सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाए वेद राखे साहेब जाए वेद रहिए, जाए वेद राखे साहेब जाए वेद रहिए। जैसे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो साहेब जी को भाएगा। जैसे हम अभिमान पाल कर चलते हैं और वो अभिमान हमारा टूट जाता है, उसको हम अपमान मानते हैं, उसको हमें अपमान मानते हैं। अगर हमारा अभिमान टूटा तो हमने अपमान मान लिया, फिर हमको बुरा लगेगा, हमको वो बुरा लगेगा। लेकिन कोई हमारा बुरा क्यों चाहेगा? इसलिए अभिमान हमको नहीं करना चाहिए, जो टूटेगा ही नहीं। अगर हम अभिमान करेंगे नहीं तो टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा ही नहीं तो अपमान कैसे होगा? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। यानी जो अभिमान कर रहा है, यानी घमंड जो कर लेता है, उसका कोई सम्मान भी नहीं करेगा, कोई आदर भाव नहीं करेगा उसका। सब लोग बोलने लग जाएंगे मन ही मन, अगे तो घमंडी आदमी है, इसको तो अहंकार ही बड़ा आ गया। मतलब कितनी बात इस तरह से हमको समझ में आ जाएंगे, तो उसका फिर सम्मान रहा क्या? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो साहिब जी को भाएगा। फल की आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए और जाई विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। जैसे कि हमको तो बहुत जल्दी लगी है फल की। कल आम का पेड़ लगाया है, आज मंडी में भाव पूछ रहे हैं कि आम का भाव चल रहे हैं। आरतिया ने पूछ ली भाई कितना आम है तेरे पास, करना भी तो कल पेड़ ही लगाए। उसका मंडी में जाकर भाव पूछने का मतलब क्या रहेगा? फल के आस धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिश सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आए फल होए। यानी तुमने शुभ कर्म का पेड़ लगाया तो शुभ फल आएंगे, लेकिन कब? जब उसका फल देने का समय आएगा, फल देने का समय आएगा। हमने आज तो कन्या जिमाई है, शाम तक हमको फल चाहिए। तो हमको इतना उतावलापन नहीं करना चाहिए, परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। फल की आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। हमको करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे जाए झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे जाए झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद सत्य नाम कहिए, जाए विधि राखे साहेब जाए विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाए विधि राखे साहेब जाए विधि रहिए। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाए विधि राखे साहेब जाए विधि रहिए। कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। यानी अपने जीवन की डोरी अपन परमात्मा का हाथ में दे दें, कि भाई परमात्मा तेरी मर्जी, तू कैसे रखेगा। अब हमारी जिंदगी की डोर तेरे हाथ में। अगर घाटा भी जाएगा तो तुझको जाएगा, घाटा भी जाएगा तो तुझको जाएगा, नुकसान होगा तो तेरा होगा, और जो फायदा होगा तो वो भी तेरा होगा, फायदा होगा वो भी तेरा होगा। जो भी तैने दिया है वो सब तेरा है, और जो हम इसमें से काम ले रहे हैं वो प्रसाद है। उसमें से जो काम ले रहे हैं वो हमारे लिए प्रसाद है, और प्रसाद कभी नुकसान नहीं करता। तो साहब कह रहे हैं कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्भयवाद सत्य नाम कहिए, जाई विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? आशा एक साहेब जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक साहेब जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक साहेब
आशा एक साहेब जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक साहेब जी से दूजा नाता छोड़ दे। जैसे कि जब भी हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम होते तो शारदा सुमरन होता है। जैसे घर में लड़का हुआ तो सबसे पहले गाएंगे सुमर साहेब का नाम जिसने तो को जन्म दिया। जब हमारे मकान का मुहूर्त लगे